न्यूज़ में आगे जाने से पहले भाई एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एक मैसेंजर लिंक है। अगर आपकी जान पहचान में किसी को भी जरूरत है या फिर कोई भी हेल्प करना चाहता है जो वायरस सिचुएशन फैली है उसके रिलेटेड, तो उनको ये नीचे वाला लिंक आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बॉट बनाया है जो हेल्प करना चाहते हैं और जो हेल्प लेना चाहते हैं उन दोनों कनेक्ट करने के लिए। ये मैंने वेबसाइट पे नहीं डाला है, यहाँ से मेरा कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। पैसा मैं जो फाइनेंशियल एड वाला सीन है वो भी आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करा रहे हैं, हम अपने पास लेके आगे चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में ये भी थॉट आ रहा था, तो प्लीज़ उसको शेयर करो यार। मैं छोटा सपोर्ट चाहता हूँ आप लोगों से, अगर ज़्यादा शेयर करोगे तो बहुत लोगों की हेल्प हो पाएगी। मेरे पास अभी तक 2 लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि भाई उसकी वजह से उनके फ़ायदे हो गए मेरी जान पहचान में, क्योंकि लॉजिकली मैंने सबसे पहले तो अपनी जान पहचान में शेयर किया था तो उनको बेनिफिट हुआ। तो प्लीज़ अगर आपको भी आपकी जान पहचान में कोई किसी को जरूरत है तो प्लीज़ शेयर करो, और ना भी हो तो भी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लो इसको, और कहीं कहीं पे लगा सकते हो तो वहाँ लगाओ, क्योंकि पता नहीं हमको ये चीज़ कहाँ पे किसकी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले न्यूज़ फाइजर की है। फाइजर 510 करोड़ रुपीज़ दे रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के अंदर। और अगर महिंद्रा ग्रुप की बात करके चलते हैं तो वो ऑक्सीजन ऑन व्हील निकाला उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे आपको मूविंग ऑक्सीजन मिलेगी। आनंद महिंद्रा जी ने बोला ऑक्सीजन की प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर हम सोनी ग्रुप की बात करके चलते हैं तो वो 7.4 करोड़ रुपीस डोनेट कर रहा है इंडिया के अंदर। क्वालकॉम 30 करोड़ रुपीस डोनेट कर रहा है इंडिया के लिए। और अगर हम स्पाइस जेट की बात करके चलते हैं तो स्पाइस जेट ने कहा है उन्होंने पिछले 2 हफ्ते के अंदर 4400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेके आए हैं। तो भाई सिचुएशन अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम में, सिक्योर रहो, सेफ रहो जितना हो सकता है। और अगर हम आदर पूनावाला जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला कि भाई मैं रातों रात प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकता। तो कुछ दिनों से बवाल चल रहा है कि भाई वो इंडिया छोड़ के चले गए, पैसे लेके भाग गए, कई लोगों का ये कहना है। पैसे लेके नहीं भागे, ठीक है, उनके बहुत सारा पैसा है उनके पास में, तो इतने छोटे पैसे लेके नहीं भागेंगे। दूसरी चीज वो भागे किस लिए है, क्योंकि भाई उनके ऊपर हर जगह से प्रेशर आ रहा है। हमारे दिल्ली के जो सीएम है, महाराष्ट्र के जो सीएम, जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स होगी जहां पे प्रॉब्लम चल रही है, सबके सीएम लॉजिकली चाहते हैं कि भाई हमारे स्टेट को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाए। हर सीएम तो यही चाहेगा ना। और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, वो एक ही लिमिटेड के अंदर बना सकते हैं, तो सबके सब मंगा रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे, फिर उनको धमकियां देने को मिल रही है कि भाई दो दो दो, तो इस धमकी के चक्कर में वो बेचारे भाग गए। तो उन्होंने कहा है कि भाई वो शायद बाहर भी फैक्ट्री लगा सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा जुलाई तक ये शॉर्टेज रहेगी वैक्सीन की। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली कि सारी की सारा लोड उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए, और भी प्रोडक्शन वाले हैं उनको भी तो प्रोड्यूस करके देना चाहिए, उनके ऊपर भी लोड डालना चाहिए। साथ में उनसे किसी ने पूछा कि ये जो रैलीज चली है और जो कुंभ हुआ है, क्या उसकी वजह से केसेस बढ़े हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने बोला अगर मैंने बोल दिया तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। आप बताओ, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात ही नहीं करने वाला, वरना मेरे को भी गालियाँ दी जाएगी। आपके हिसाब से इसकी वजह से केसेस बढ़े या फिर नहीं बढ़े हैं? मेरे हिसाब से तो ठीक है। और साथ में अगर हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करके चलते हैं तो वो जो नाइट्रोजन प्लांट होते हैं उसको ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इंडिया के अंदर फॉरेन बोरोइंग्स की बात करके चलते हैं तो वो 24% बढ़ी है मार्च के महीने के अंदर। और अगर इंडिया के अंदर फैक्ट्री ऑर्डर्स की बात करके चले तो वो स्लोएस्ट रेट से बढ़ रहे हैं 8 महीने के अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर। हाँ, अगर एक्सपोर्ट की बात करके चले तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर भाई इंटरनल इंडिया के अंदर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, डोमेस्टिक ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। बिजनेस का बहुत बुरा हाल हो सकता है अगर ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन होता है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी सजेस्ट कर रही है कि इंडिया के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लग जाना चाहिए पहले की तरह। और जैसे पता लग रहा है वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आ सकती। सिंपल सी बात है, इतनी सारी वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस होगी? तो वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आएगी, हर्ड इम्यूनिटी बनने में अभी कुछ टाइम लगने वाला है, तो ये शायद लॉकडाउन एक्सटेंड होगा हर जगह पे। अगली खबर वॉरेन बफेट की है। उन्होंने बोला मैंने कभी भी नहीं कहा किसी को भी कि भाई मेरी कंपनी के शेयर ले लो, क्योंकि क्या होता है लोग स्पेक्यूलेट करने लग जाते हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई ये कंपनी ये कर रही है तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो भाई मैं वॉरेन बफेट को बहुत बढ़िया बंदा मानता हूं, मैंने केस स्टडी बना रखी है, जाके उसको देखो, आपको पता लगेगा कि कैसे अपब्रिंगिंग करी जाती है। कल को आपके बच्चे हो गए या फिर आपके अभी भी बच्चे हैं तो आपको देख के पता लगेगा कि भाई उनके पेरेंट्स ने कितनी बढ़िया अपब्रिंगिंग करी होगी। जाके वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैंने एप्पल के शेयर्स अभी रिसेंटली बेचे थे, वो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो जब उन्होंने बेचे थे मैंने न्यूज कवर करी थी और मैंने आपको बोला था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एप्पल अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि वो M1 चिप वगैरह वगैरह बना रहा है।
उन्होंने भी कहा कि उनको भी शायद अब यही लग रहा है कि एप्पल राज कर सकता है आने वाली मार्केट के अंदर। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बस उनको अपने प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आना है ताकि वो अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर भी घुस पाए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अब जो ईएमआई सिस्टम आ गए हैं, ये सब कुछ आ गया है ना, इसके चक्कर में लोगों का परचेजिंग का जो पावर था ना वो बढ़ चुका है। पहले जो लोग नॉर्मल 10-15 हज़ार रुपये के फ़ोन लेते थे, मेरे को अभी भी याद है जब मैं छोटा हुआ करता था ना, 10-15 हज़ार रुपये का फ़ोन बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। और आज के टाइम पे वो बहुत बड़ी बात लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो आईफोन अगर अपने आप को 30-35 हज़ार की रेंज में जो लाने की कोशिश कर रहा है ना, वो सही एंट्री हो सकती है। मैक्स तो अभी रिलेटिवली महंगे हैं, देखो मैक्स भी कब सस्ते आते हैं। अगली खबर, जो येस बैंक के सीईओ हैं, उन्होंने बोला येस बैंक का रेस्क्यू जो हुआ वो एकदम सही टाइम पे हुआ। ये लॉकडाउन शॉकडाउन होने से पहले हुआ। अगर उसके बाद होता, ये सिचुएशन बढ़ती, तो आज येस बैंक ना एग्जिस्ट करता। सही बात है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट दुनिया रुक सी गई है, ऐसा लगता है दुनिया चलती नहीं है। बिजनेस न्यूज़ की भी बात करके चलूँ तो एज कोई बिजनेस न्यूज़ होती नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं इंडिया के अंदर। और अगर आप बिजनेसमैन है तो भाई एक छोटा सा रिलीफ मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपने जीएसटी पे नहीं किया है तो आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा कुछ टाइम के लिए। अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तो आपके ऊपर नहीं लगेगा, शुक्र मनाओ, अच्छी चीज़ है। वरना एक और हो जाता, मतलब मैंने भी अभी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी है पिछले महीने की, क्योंकि जो हमारा सीए है, जो मतलब जो हमारी टीम है, उनमें से भी कोई ना कोई को दिक्कत चल रही है, इस चक्कर में रुका पड़ा सारा का सारा काम। अगली खबर, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है भाई, उन्होंने अलग से कुछ फंड को अलॉट करके रख दिया है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं। तो मेरी जान पहचान में भी बहुत सारे लोगों के साथ बुरा हो चुका है। तो भाई जितना ख्याल रख सकते हो अपना उतना ख्याल रखो, अपने घर वालों को जितना ख्याल रखते हो उतना ख्याल रखो। चिल मारो यार, ये टाइम फैमिली के साथ बिताने का है, घर वालों के साथ रहो, चिल मारो, जो करना खाओ पियो मजे से, वेट गेन करो, मोटे हो जाओ, साला कुछ भी करो, पर बाहर मत निकलो। प्रिकॉशन लो जितने ले सकते हो, कोशिश करो बाहर ना निकल पाओ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि सब्जी वब्जी भी हम ऑनलाइन मंगा के घर पर रखें और उसको फिर भारी गेट से सैनिटाइज करके फिर लेके आए। हम कोशिश कर रहे हैं बाहर मिनिमम से मिनिमम करते। अगली खबर बोरोसिल की है। बोरोसिल ने कहा है जो उनके एम्प्लॉइज चले गए दुनिया से इस सिचुएशन के चक्कर में, वो उनको उनके घर वालों को 2 साल की सैलरी देंगे। साथ में जो उनको मिलना है वो तो मिलेगा ही, साथ में 2 साल की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। अच्छी चीज़ है। उन्होंने ये भी बोला कि अभी तक 4 एम्प्लॉइज जा चुके होंगे। और इसके अंदर एक अच्छी खबर है, एसबीआई ने होम रेट की दरें घटा दी है, तो रिलेटिवली आपको कम रेट के अंदर होम लोन मिल सकता है। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि आज के टाइम में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो लोग 2 कमरे के घर में रहते थे ना, आज उनको 3 कमरे की जरूरत हो गई है, क्योंकि काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और उनको एक कमरा चाहिए काम करने के लिए अलग से इंडिपेंडेंट, वरना बहुत दिक्कतें आती है। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। उन्होंने तकरीबन 9659 करोड़ रुपीस निकाले हैं इंडिया की इक्विटी मार्केट से अप्रैल के महीने के अंदर, और ये जो राइज आ रहा है इसके चक्कर में सब कुछ हुआ है। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करके चलते हैं तो वो $30.21 बिलियन पहुंच गए $10.17 बिलियन से, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो इसकी वजह से हमारा डेफिसिट कम हुआ है, ट्रेड डेफिसिट। और ये जो सारी सिचुएशन चल रही है इसके चक्कर में बार्कलेज ने कहा है कि भाई इंडिया अब 10% से ग्रो करेगा। पहले उन्होंने ज़्यादा किया था, सबने ज़्यादा कहा था, पर ये सिचुएशन के चक्कर में सबको लग रहा है इंडिया थोड़ा स्लो ग्रो करेगा। और अगर ये केसेस वाला सीन रहा और ये लॉकडाउन थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, जो कि अच्छी चीज़ है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन बुरा भी है, पर लॉकडाउन कुछ चीज़ों में अच्छा भी है यार, सिंपल सी बात। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे अभी लग रहा है कि इस टाइम पे जो केसेस बढ़े हैं और सबकी जान पहचान में कोई ना कोई जाने लग गया है, तो सब लोग ना ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था ना, लोग ज़्यादा बाहर घूम रहे थे। इस टाइम भी कुछ टाइम पहले तक लोग बाहर ज़्यादा घूम रहे थे, पर अभी मैं कुछ 10 दिनों से 5-7 दिनों से ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ लोग